हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे देखेंगे जो जैसा कि हम लोगों को साइटोलॉजी चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, बहुत सारे सेल के पार्ट्स पढ़ाए हैं, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, सेल के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जो होते हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक बताए हैं। जैसे कि ये एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर मैंने बताया था यहाँ पे लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है और राइबोसोम होता है। मैंने बहुत सारा टाइप्स इसमें बताया था। अब आगे हम बात करेंगे आगे ऑर्गेनल का कि आगे कौन सा ऑर्गेनल पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होता है और हर सेल का अलग अलग काम होता है, हर सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है। तो अब आगे हम बात करेंगे हम गोल्गी बॉडी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो भी नंबर है आप दे दीजिए, मुझे याद नहीं है। हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी या गोल्गी काय बोलेंगे हम। गोल्गी काय बोलते हैं, गोल्गी काय इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये गोल्गी बॉडी होता क्या है, सेल के अंदर क्यों पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, तो इसी सब के बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए कि ये आपका सेल है, यहाँ पे एक आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपको इस टाइप का गोल्गी बॉडी पाया जाता है। इस टाइप का यहाँ पे गोल्गी बॉडी पाया जाता है। ये एक बंडल के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? बंडल के फॉर्म में होता है। एक गोल्गी बॉडी पूरे सेल में पाया जाता है, छोटे छोटे पूरे सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी के पास में पाया जाता है। अलग तरीके से होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका खुद का नाम था गोल्गी नाम था, उन्होंने ही खोज की थी, जिनका पूरा नाम था कैमेलियो गोल्गी। कैमेलियो गोल्गी नाम था पूरा, उनका पूरा नाम था कैमेलियो गोल्गी। कैमेलियो गोल्गी नाम था उनका, पूरा का पूरा कैमेलियो गोल्गी। इन्हीं ने क्या किया था? गोल्गी बॉडी की खोज की थी। और ये पाया जाता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? देखिए, सेल होता है, सेल दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक होता है। ये दो टाइप का सेल होता है। प्रो का मतलब होता है ओल्ड, जो हो गया आपका पुराना सेल, और यू का मतलब होता है आपका न्यू, जो होता है आपका न्यू सेल। क्या होता है? न्यू सेल। प्रो का मतलब ओल्ड हो गया, यू का मतलब न्यू हो गया। वैसा सेल जो नया हो उसी के अंदर क्या पाया जाता है? गोल्गी बॉडी पाया जाता है। अब नया सेल कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, सेल अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजन करता है। तो ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल बनेगा, फिर ये अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया? ये न्यू सेल हो गया। क्या हो गया? ये न्यू सेल हो गया। और ये क्या हो गया? ओल्ड सेल हो गया। तो ओल्ड सेल के ऊपर इस तरीके से आपका गोल्गी बॉडी लगा रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है? ये खत्म हो जाता है और ये न्यू सेल में पाया जाता है। तो ओल्ड सेल में नहीं पाया जाता, तो पहले ओल्ड सेल में पाया जाता है। तो हाँ, जिस टाइम हमारा सेल बनता है उस टाइम पाया जाता है। जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसमें गोल्गी बॉडी नहीं होती है। ये गोल्गी बॉडी बनता कैसे है? तो आपका जब लाइसोसोम टूटता है, क्या टूटता है? ये कैसे बनता है? इसका फॉर्मेशन कैसी होती है? ये कैसे बनता है? ये फॉर्मेशन कैसे होती है इसका? तो ये क्या होता है? ये लाइसोसोम का टूटने से बनता है। लाइसोसोम ये जब टूटता है, क्या होता है? टूटने से बनता है। किससे बनता है? टूटने से बनता है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन होता है। लाइसोसोम क्या होता है? एक बंडल के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? इस तरीके से आपका क्या पाया जाता है? गोल्गी बॉडी पाया जाता है। ये बीच से ब्रेक होता है। क्या होता है? ये बीच से इस तरीके से ब्रेक होता है। यहाँ से ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद क्या बनता है? इस बीच से ही आपका क्या बनता है? गोल्गी बॉडी बनता है। तो लाइसोसोम टूटने से ही गोल्गी बॉडी का निर्माण होता है। जितना लाइसोसोम टूटेगा उतना ही गोल्गी बॉडी बनेगी या गोल्गी काय बनता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? मेनली इसका हम काम देखते हैं। तो ये इसका काम एक ही काम होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। प्रोटीन को एक जगह करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटीन को जमा करता है। किसको जमा करता है? प्रोटीन को जमा करता है। मैं बताई थी आपको
कि 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है। कितने एसिड मिलके? 20 एमिनो एसिड मिलके। तो 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है और 10 एमिनो एसिड हम क्या करते हैं? खाने से, अपने डाइट से लेते हैं। तो ये जो 10 हमारे बॉडी के अंदर जो बनता है, एमिनो एसिड बनता है, प्रोटीन का बहुत छोटी यूनिट क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल होता है। तो उसी को क्या करता है? ये सेलेक्ट करता है, जमा करता है और आरबीसी को, राइबोसोम को दे दिया जाता है। अब राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये आरएनए को जो ट्रांसफ़र करता है उसी को क्या करता है? उनको दे देता है और वो क्या करता है? फिर राइबोसोम क्या करता है? अपने प्रोटीन को संश्लेषण करता है। मैं इससे पहले बताए थे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करता है? ये प्रोटीन को जमा करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी के बारे में कि गोल्जी बॉडी क्या होते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? ये सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि आखिर लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में कि आखिर लाइसोसोम होता क्या है। तो ये हो जाता है आपका लाइसोसोम के बारे में। हम बात करते हैं लाइसोसोम का। आपका ये क्या हो गया? ये सेल हो गया। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या होता है पहले हम लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे जो भी आप लिखेंगे लाइसोसोम, क्या लिखेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम बोले या लाइसोसोम बोले, एक ही बात होता है, लाइसोसोम। अब इसका काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम क्या? तो पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किया गया था किस ने? इस साइंटिस्ट का नाम था ड्यू। क्या नाम था? ड्यू। मीन्स इन साइंटिस्ट का नाम था ड्यू। ठीक है, इन्होंने ही लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम जो होता है बहुत सारे सेल में नहीं पाया जाता है, और सेल बोले तो सेल के ऑर्गेनल में, जो सेल का पार्ट होता है उसमें नहीं पाया जाता है, और बहुत सारे में पाया जाता है। तो हम पहले बात करेंगे ये फाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, पाया जाता है कहाँ कहाँ। तो पहले नंबर पे लिखेंगे आप कुफर सेल। क्या लिखेंगे? कुफर सेल। अब ये कुफर सेल क्या होता है? ये जो लीवर है हमारा, लीवर का जो यूनिट होता है उसी को हम कुफर सेल बोलते हैं। जो हमारा लीवर बनता है कौन से सेल से बनता है? बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग जुड़ते हैं तो एक बॉडी बनाता है। तो जो अंग बना है लीवर, तो वो भी तो बहुत सारे सेल से जुड़ा होगा, तो वो कुफर सेल से जुड़ा है। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग उनका फॉर्मेशन तरीके से होता है। तो कुफर सेल लीवर को बनाते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में कौन सा सेल पाया जाता है? तो न्यूरॉन पाया जाता है, जिसको हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किडनी में पाया जाता है, किडनी में भी पाया जाता है कौन सा, तो बताते हैं हम अभी। तो ये आपका होगा कुफर सेल, तो कुफर सेल में पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है आपको किडनी में, किस में पाया जाता है? किडनी सेल में पाया जाता है, किडनी सेल में पाया जाता है। उसके बाद आपको पाया जाता है ओस्टियो में, ओस्टियो सेल में पाया जाता है। ओस्टियो सेल क्या होता है? ये हड्डी वाला जो होता है आपका, हड्डी वाला जो सेल होता है उसी में। ओस्टियो का मतलब बोन होता है, किडनी का किडनी होता है। ये सब सेल पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे एंजाइम में। किस में पाया जाता है? क्या ये हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, ये किस में पाया जाता है? एंजाइम में पाया जाता है। कौन से एंजाइम में पाया जाता है? तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसमें भी पाया जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में, जो हमारे पेट के अंदर जो होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये सब बहुत सारा लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम कब बनता है? जब गोल्जी बॉडी को तोड़ते हैं, जब लाइसोसोम टूटता है तो गोल्जी बॉडी बनता है, और गोल्जी बॉडी जब टूटता है आपस में तो लाइसोसोम बनता है। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ रिलेट करके बताया। बात आती है कि इसकी काम क्या होती है। तो ये क्या होता है, इसकी काम क्या होता है, इसका मैं काम यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको 2 नाम से बोला जाता है। इसको बोला जाता है
स्कैवेंजर ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर ऑफ सेल। स्कैवेंजर ऑफ सेल का मतलब होता है सफाई करने वाला सेल, सफाई करने वाला। जो हमारे पेट के अंदर जितने भी मल होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उसको क्या करता है ये वेस्ट पदार्थ में या वेस्ट फूड में इसको कन्वर्ट करके इसको बाहर की थ्रू निकाल देता है। तो ये क्या होता है? स्कैवेंजर होता है, ये सफाई कर्मी होता है। इसका काम क्या होता है? सफाई करना। इसका दो काम होता है। क्या काम होता है इसका? दो काम होता है। एक होता है सफाई करना। सफाई किसका? तो डेड फूड की, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो खराब पदार्थ है, जो खराब खाना है, उसको खराब खाना को करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है? ये हम लोगों को जो बैक्टीरिया आ जाता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया आ जाता है, इस सब को क्या करता है? ये मारने की काम करता है। किसको? टू किल बैक्टीरिया। क्या करता है? टू किल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। ये जीवाणुओं को मारने की काम करता है। किसके थ्रू मारा जाता है? तो इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये हाइड्रोलाइटिक क्या करता है? इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे एसिड होते हैं, हाइड्रोक होता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स मिले होते हैं। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने में काम करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हो गए, वो छोटे बच्चे क्या करते हैं? खाना पीना खाते हैं, कुछ ज़मीन से उठा के खा लेते हैं, कुछ इधर से उठा कर, तो उसको पता नहीं होता कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हम लोग भी नॉर्मली क्या करते हैं? एक दिन में हज़ारों से हज़ार बैक्टीरिया खा लेते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि हम लोग नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं इसको, इसीलिए हमको नहीं पता चलता है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे होते हैं, और ये मेनली बैक्टीरिया को किल करते हैं। और दूसरा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खराब खाना हमारे पदार्थ में, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, उसको क्या करता है? उसको मल के अंदर, मतलब लैट्रिन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आपको पूरा का पूरा लाइसोसोम के बारे में और गोल्जी के बॉडी के बारे में। और भी सारे इसमें सेल ऑर्गेनल है जो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। जब तक आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।